RKY Studio presents. हस्तिनापुर, एक शक्तिशाली साम्राज्य, आज अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा था। ब्रेकिंग न्यूज। राजा नहीं था, हस्तिनापुर में सत्ता संकट, उत्तराधिकारी नहीं था वीर्य की मृत्यु के बाद और भविष्य अनिश्चित था। जय जय भारत महाभारत। राजा जा चुके थे, सिंहासन खाली था और अब पूरा कुरुवंश एक अनिश्चित भविष्य के सामने खड़ा था। माता सत्यवती जानती थी, अगर अब कोई निर्णय नहीं लिया गया तो यह वंश समाप्त हो सकता है। हे प्रभु, क्या मेरे वंश की यही नियति है? न कोई उत्तराधिकारी, न कोई भविष्य। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस संकट की घड़ी में सत्यवती ने उस व्यक्ति को बुलाने का निर्णय लिया जिसने इस वंश के लिए सब कुछ त्याग दिया था, भीष्म। भीष्म, आज हस्तिनापुर को तुम्हारी आवश्यकता है। आदेश दीजिए माता, मैं सदैव राज्य की सेवा के लिए तत्पर हूं। भीष्म के सामने अब वह सत्य रखा जाने वाला था जो पूरे कुरुवंश का भविष्य तय करेगा। राजा विचित्रवीर्य के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं है। माता, आप क्या चाहती हैं? सिंहासन खाली है और वंश समाप्ति के कगार पर है। सत्यवती जानती थी, अब केवल एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास बदल सकता था। भीष्म, राज्य को एक उत्तराधिकारी चाहिए और ये उत्तराधिकारी आप ही दे सकते हैं। सत्यवती की बात सुनकर क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। भीष्म जानते थे, यह निर्णय उनकी प्रतिज्ञा के विरुद्ध था। माता, आप जानती हैं, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है। मैं इस वचन को कभी नहीं तोड़ सकता। भीष्म का उत्तर सुनकर सत्यवती निराश हो गई, लेकिन वे जानती थी, समाधान अब भी खोजना होगा। भीष्म, मैं आपकी प्रतिज्ञा का सम्मान करती हूँ, लेकिन कुरुवंश को बचाना भी आवश्यक है। सत्यवती समझ गई थी, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वंश को बचाने का एक और मार्ग था। भीष्म, एक और उपाय है, एक ऐसा व्यक्ति जो इस वंश को बचा सकता है। कौन माता? और फिर सत्यवती ने उस नाम का उच्चारण किया जो इस वंश का भविष्य बदलने वाला था। व्यास। भीष्म ने उस नाम को सुना और समझ गए, यह निर्णय कुरुवंश को बचा सकता है। व्यास, ऋषि पराशर के पुत्र। हाँ माता, यह उचित मार्ग है। निर्णय लिया जा चुका था, अब समय था व्यास को बुलाने का। जाओ, ऋषि व्यास को तुरंत संदेश भेजो, हस्तिनापुर को उनकी आवश्यकता है। संदेश पहुंचते ही ऋषि व्यास हस्तिनापुर की ओर चल पड़े, क्योंकि वे जानते थे, यह केवल एक आमंत्रण नहीं, बल्कि इतिहास का आह्वान था। माता, आपने मुझे बुलाया, क्या कार्य है? पुत्र, कुरुवंश संकट में है, हमें आपकी सहायता चाहिए। सत्यवती ने आर्षि व्यास को पूरी स्थिति बताई, क्योंकि अब कुरुवंश को बचाने का दायित्व उनके हाथों में था। पुत्र, राजा विचित्रवीर्य के बाद सिंहासन खाली है और वंश समाप्त होने के कगार पर है। आपको इस वंश को आगे बढ़ाना होगा। माता, यह कठिन कार्य है, लेकिन धर्म के लिए मैं इसे स्वीकार करता हूं।
निर्णय लिया जा चुका था। अब समय था उस निर्णय को पूर्ण करने का, जो कुरु वंश का भविष्य तय करेगा। समय बीता और जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, लेकिन वे जन्म से ही अंधे थे। महारानी, बालक स्वस्थ है लेकिन वो देख नहीं सकता। हे भाग्य, ये कैसी परीक्षा है। यह जन्म आशा लेकर नहीं आया, बल्कि एक नई चिंता जो भविष्य को बदल सकती थी। क्या एक अंधा राजकुमार इस राज्य को संभाल पाएगा? माता, राज्य केवल आंखों से नहीं बल्कि बुद्धि से चलता है। समय बीता और फिर जन्म हुआ पांडु का, जो इस वंश के लिए नई आशा बनकर आया। ये बालक सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि इस वंश का भविष्य है। शायद भाग्य ने हमें एक और अवसर दिया है। हस्तिनापुर को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। उसी समय महारानी, एक दासी महारानी, घबराई हुई सत्यवती के महारानी! पास पहुंची और उसने एक ऐसा सत्य बताया जो कुरुवंश का भविष्य बदलने वाला था। महारानी, राजा की तबीयत लंबे समय से ठीक नहीं थी। वे अत्यधिक मदिरा का सेवन करते थे और इसी कारण रानी से संतान उत्पन्न नहीं हो सकी। लेकिन एक रात उन्होंने दासी के साथ संबंध बनाए और उसी से एक बालक जन्म लेने वाला है। कुछ समय बाद दासी ने एक बालक को जन्म दिया। यह बालक राजसी वैभव में नहीं, बल्कि सादगी में जन्मा था, और यही बालक आगे चलकर विदुर कहलाया। 3 जन्म, 3 भाग्य, 3 अलग रास्ते जो आगे चलकर इतिहास बदल देंगे। एक जो देख नहीं सकता था, एक जो सिंहासन की आशा था, और एक जो धर्म का मार्गदर्शक बनने वाला था। युगों की गाथा, वीरों की कथा, रक्त और धर्म का संग्राम। महाभारत, 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 महाभारत। धर्म का होगा अब अभिराम। महाभारत, 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 महाभारत। वे आ रहे हैं। वे आ रहे हैं। वे आ रहे हैं। वे आ रहे हैं।